हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंगेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। जैसा कि ये क्लास है मैथ का और एक अच्छा 6 वालों के लिए है। और हमारी चैप्टर चल रहा था अभ्यास 1 का ए और प्राकृतिक संख्याएं चल रही थी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं की हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बन चुकी है। अगर वो वाला वीडियो जो नया स्टूडेंट हो जो ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे की क्वेश्चन समझ में आएगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आज चैप्टर हमें समाप्त करनी है, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को लगाते हैं बोर्ड पे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन लिखा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अच्छा ये बताइए हमें ये क्या ये क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें ये बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर 9 है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, अंकों का। ठीक है, तो यहाँ अंकों का हमको लिखना है, तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे 9, और 5 अंक का बोल रहा है इसलिए हम 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। और इसी में बोल रहा है सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो अब आप इसमें देख के बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या ये है? ये है नहीं ना। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा 1 है। अब आप बोलोगे जीरो काउंटिंग किया जाता है किसी चीज़ को गिनने में? नहीं ना, तो इसलिए 0 को नहीं लेंगे, पहले हम 1 लेंगे। अब अगर हम 1 के बाद अगर हम कोई भी संख्या 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, तो क्या करेंगे? वो बड़ी संख्या बन जाएगी हमारी। तो इसके बाद अगर हम छोटी रख देंगे तो सबसे छोटी संख्या हमारा बन जाएगा। तो चलिए, बोल रहा है कि 5 अंकों का लिखना है, तो 1 अंक हमारा हो चुका है। अब इसमें 4 0 बढ़ा देंगे तो हमारा 5 अंक का सबसे छोटी संख्या तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 शून्य लग गया। अब उसके बाद 1 लगा है। अब इसमें गिन लीजिए कि आपका 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या बना कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए बड़ी संख्या और यहाँ पे लिख लीजिए छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, डिस्प्ले कर दिया होगा व्हाइट बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है दिया गया है 52 31 यानी कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान का मतलब पहले हम समझेंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, आप लोग समझ लिए हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है, स्थानीय मान होता क्या है, पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। स्थानीय मान आप लोग कैसे स्थान पे हैं और किस स्थान पे किसका कितना मान है, यही हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए अंक क्या दिया गया है, लिखा गया है 5, 2, 3, 1। तो 5, 2, 3, 1 इसका हमें निकालना है स्थानीय मान। हमने बता दिया स्थानीय मान मतलब ये हमारा दूसरा स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे, ये हमारा चौथे स्थान पे है। ठीक है, स्थान हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि कितना मान निकल रहा है। स्थानीय मान मतलब इसका कितना मान होगा। अगर ये दूसरे स्थान पे है तो इसका कितना मान होगा, तो यही हमें पता लगाना है। तो चलिए इसमें ये वो काम करते, देखिए ये हम आप लोग पढ़े हुए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इकाई के स्थान पे है, यानी कि 1 × 1। ठीक, 1 × 1 बराबर 1। ठीक, दहाई के स्थान पे 3 × 10। अब यहाँ आते हैं सैकड़ा पे आते हैं, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हजार, तो हजार पे आते हैं, तो यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे, 5 × 1, 2, 3। ठीक, 1000 से गुणा करेंगे। यही देखिए हमारा आ गया। अब यहाँ पे इसको गुणा करके चेक कर लीजिए। 1 × 1 1 होगा। ठीक है, 3 का गुणा कर लीजिए, 30 होगा। 3 का गुणा 10 में कर लीजिए, 3 × 30। इसका गुणा हो जाएगा आप लोगों का 200। ठीक है, और इसका कर लीजिए इसमें तो 5000। ठीक है, इसका हो जाएगा 5000। अब यहाँ पे देख लीजिए
मान निकल के आ गया। अब देखिए इकाई स्थान पे था, यहाँ पे 1 से गुणा हुआ, दहाई स्थान पे 10 से गुणा, सैकड़ा के स्थान पे 100 से गुणा और हज़ार के स्थान रहेगा 1000 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा स्थानीय मान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 को लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए, उसमें भी स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिस्प्ले कर दिया गया है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 6 3 6, 6 3 6 यानी 6 2 बार आया। ठीक है, बोल रहा है 6 3 6 दोनों 6 के स्थानीय मान, यानी कि दोनों जो 6 लिखे हैं, यानी 6 3 6, 6 का जो है दोनों 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 6 3 6, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। अभी हम बोले थे कि इकाई के स्थान पे हैं तो 1 से गुणा होगा, दहाई के स्थान पे हैं तो 10 से, और सैकड़ा के स्थान पे हैं तो 100 से गुणा होगा। तो चलिए इसमें दोनों 6 का निकालना है, हमें 3 से मतलब नहीं है। ठीक है, हमें दोनों 6 का निकालना है, हमें 3 से कोई मतलब नहीं। ये इकाई है तो इकाई है, तो यहाँ पे 6 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 9 6। ठीक है, ये दहाई के स्थान पे है, इसका हमें निकालना है नहीं, वो दोनों 6 के लिए बोल रहा है, 3 के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। तो ये कैसे स्थान पे, देखिए स्थान देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पे यानी कि 100 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 6 × 100। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यही तो हमें पता लगाना था, बस यही हमें पता लगाना, दोनों 6 का मान स्थानीय मान निकालना था। एक 6 का हमारा स्थानीय मान 6 हो गया, और दूसरे 6 का स्थानीय मान हमारा कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। उसमें 3 बार 3 को दिया है और सभी का स्थानीय मान निकाल कर उसका योगफल करना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अब स्थानीय मान आप निकालना सीख गए हैं, उसका योगफल करना है। चलिए इसी में एक बार सिखा देते हैं योगफल का मतलब। देखिए कहने का मतलब, अब इसमें आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो चलिए इसको उतार लीजिए, ये इसी में थोड़ा हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए अगला वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे, इसको हम समझा दे रहे हैं तब उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा किए हैं। अगर ये 3 दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 10 हो जाएगा। 3 × 10 हो जाएगा, तो 10 तिहाई हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये देखिए सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 100 से गुणा होगा, तो 6 × 100, 6 × 100 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 600। अब वही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि जो 3 बार 3 दिया गया है, यानी कि विभिन्न 3, यानी कि जो भिन्न भिन्न 3 दिए गए हैं, सभी 3 का स्थानीय मान निकालिए और उसका योगफल करिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये भी मान लो ये भी 6 बना लो। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी 6 बना लो और यहाँ भी 6 लिख लो, बस यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका। चलिए अब अगर हम इसी में बोल दें कि प्रत्येक 6 का स्थानीय मान निकालिए और उसका योगफल कीजिए, तो चलिए स्थानीय मान निकाल लिए हम। स्थानीय मान निकल के हमारा इतना आया, ये देखिए ये आपका स्थानीय मान निकल के आया। अब हम अगर इसमें बोल दें कि आप लोग इसका योगफल कीजिए, तो योगफल करने के लिए क्या बोलो, क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे 600 पहला ये वाला। ठीक है, अब इसको पूरा जोड़ देंगे, 600 में 60 जोड़ेंगे, कितना 660 और प्लस 666, यही जोड़कर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। सर क्वेश्चन नंबर 11 लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 2 2 2 2 को में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान का जितनी बार 2 दिया गया है सबका, यानी कि 6 बार 2 दिया गया है, उसका स्थानीय मान निकालना है आपको। ठीक है, और स्थानीय मान निकालने के बाद उसका योगफल करना है। तो चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था वैसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ये वाला क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 12 लगा दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा गया है 545। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5, यानी कि इसमें 2 बार 5 आया है। 545 में प्रथम 5 द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर लिखना था। अब तक इसके जस्ट ऊपर यानी कि 11 10 11
नंबर जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि स्थानीय मान निकाल कर उसको जोड़ना था। तो स्थानीय मान हमने ऐसे निकाला, उसके बाद पूरा संख्या स्थानीय मान निकालने के बाद पूरा जोड़ दिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि स्थानीय मान निकालने के बाद उसका अंतर निकालिए। अंतर मतलब क्या होता है? कंपेयर है। अंतर मतलब क्या होता है? किससे कितना कम है, ठीक है। तो हमें यही घटाना है, ठीक है। स्थानीय मान जो निकल के आएगा, जो मान निकल के आएगा उसी में से घटाना है। इसमें क्या कर रहे थे हम, यानी कि योगफल कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 545, ठीक है, 545। अब यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा, हज़ार के स्थान पे 1000 से गुणा, ऐसे गुणा करना है और उसके बाद जितना आएगा उसको हमको घटा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये इकाई के स्थान पे है तो 5 × 1, ठीक है। इसका करेंगे गुणा तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसका चलिए कर लेते हैं, ये इकाई, ये दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा, ठीक है, 10 से गुणा। तो यहाँ पे 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 चौक 40, 40, ठीक है। अब इसका देखिए गुणा कर लेते हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कैसे स्थान पे है? सैकड़े का स्थान पे है। तो कितना सैकड़ा, यानी कि 5 × 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना सैकड़ा हमें पता चल जाएगा, यानी कि 500, ठीक है। अब क्या बोला है कि हमें पता क्या लगाना है कि प्रत्येक 5 का, हमें देखिए 4 को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये इसको छोड़ देना है। इसमें बोला है कि दोनों जो प्रथम 5 द्वितीय 5 का जो मान निकल के आया है उसका अंतर निकालिए। तो प्रथम 5 द्वितीय 5 यानी कि 500, देखिए 500, एक 5 ये देखिए, और अगले 5 का कितना हमें घटाना है। तो 500 - 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 495, ठीक है, 495, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? स्थानीय मान ऐसे ही निकाला जाता है। स्थानीय मान वो शब्द से ही पता चलता है कि कौन से स्थान पे कितना किसका मान है। आया समझ में? तो चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा समाप्त, चैप्टर हो चुका है एकदम समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपको लगता हो कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर बुरा लगता हो या फिर ना बढ़िया अच्छा लग रहा हो तो उसको डिसलाइक करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए क्या नहीं समझ में आया। अगर क्वेश्चन जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपलोड करने के बाद हम आधे घंटे लगातार क्वेश्चन का आंसर और यानी कि कमेंट का रिप्लाई करते हैं। प्रत्येक संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है, टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और उसके बाद संडे को भी आपका कमेंट का आंसर दिया जाता है और क्वेश्चन जो भेजे रहते हैं उसका भी आंसर दिया जाता है वीडियो के थ्रू, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।